तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैरा स्टूडेंट इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2024-25 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो क्लास 8 वाली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 8 का जो आपका विषय गणित का क्वेश्चन पेपर है त्रैमासिक आकलन 2024-25 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। पूर्णांक अपना 80 अंक है और समय अपने को यहाँ पे 3 घंटे का दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अधिकतर स्टूडेंटों का ये 20 सितंबर को पेपर, कुछ का 23 को है। ठीक है, तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है इस पेपर को तैयार कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो है हर एक प्रश्न में कहीं पे कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, और कमेंट में बताना इससे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सॉल्यूशन की चाहिए। प्रश्न फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट अपना कि सम संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो देखो जैसे सम संख्या मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 एक सम संख्या है, इसका पूर्ण वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 4 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट वाला, बे वाला ऑप्शन क्या होता है पेरेंट, सम ही होता है। सम संख्या का पूर्ण वर्ग क्या होता है, सम होता है। प्रश्न 2 है, -1/7 का सरलतम रूप होगा। तो देखो -1 और उसकी घात यहाँ पे 7 है। तो देखो यहाँ पे अभाज्य है, घात क्या है अभाज्य। तो जब भी याद रखिएगा घात अगर अभाज्य है तो हमेशा चिन्ह किसका आएगा यहाँ पे, माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है तो चिन्ह हमेशा माइनस में। अगर यहाँ पे 2 होता ना तो भी आंसर माइनस में आता। घात अगर अभाज्य है तो आंसर माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1। अब 1 की चाहे कितनी भी घात हो आंसर तो 1 ही रहना है, तो माइनस का 1। प्रश्न 3 है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव रहती है। तो 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या रहती है, समान रहती है। से वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। जैसे ये 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये 2 क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इनके बीच की जो दूरी है ना पेरेंट, वो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा समान रहेगी। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है यहाँ पे प्रश्न 4, वृत्त में लघु वृत्त खंड का कोण 110 डिग्री है तो संगत दीर्घ वृत्त खंड पर कोण होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 110 है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करोगे, 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 110 डिग्री, कितना बचेगा 70 डिग्री। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर द वाला हो जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री। अगला है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। तो प्रथम 5 कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, प्रथम 5 हो गई। समांतर माध्य पूछा है तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और भाग दे देंगे यहाँ पे किसका, 5 का। क्यों, क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं। देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 कितने, 12, 12 और 2 कितने, 12 और 2 कितने पेरेंट, 14, 14 और 1 15। तो कितना हो गया ये, 15/5 हो गया। और 15/5 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो राइट ऑप्शन कौन सा है अपना, से वाला अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से 3 से कौन विभाजित नहीं होगी, निम्न संख्याओं में से 3 से कौन सी संख्या है जो विभाजित नहीं होगी। तो देखो इसमें क्या है, 3 से भाजकता का नियम क्या होता है कि अगर अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ए वाले ऑप्शन की बात करें तो देखो 4 और 2 कितने होते हैं, 6, 6 में 3 का भाग जाता है ना, तो इस संख्या में भी 3 का जाएगा। 7 और 8 कितने होते हैं, तो 7 और 8 होते हैं आपके 15। ठीक है, कितने होते हैं 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। 3 और 1 कितना होता है, 4, क्या 4 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो अतः यह संख्या विभाजित नहीं होगी। राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, से वाला। और 30 में तो वैसे 3 का भाग जाता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न 6 जो है उसका आंसर क्या करना है, से वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि 3 4 5 पाइथागोरीय त्रिक है अथवा नहीं। ठीक है, अथवा नहीं। तो देखिएगा अपन जांच करते हैं 3 4 5 में, 3 4 और 5 को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक क्या होती है पेरेंट, पाइथागोरस त्रिक।
तो आपने अगर पढ़ा है इसका फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कर्ण क्या मानेंगे अपन, कर्ण मानेंगे, यहाँ पे लिखना माना, ठीक है, क्या करेंगे माना, कर्ण बराबर मान लिया अपन ने 5। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया आपने 5 ही क्यों माना, 4 क्यों नहीं माना, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए 5 मान लिया। लंब मान लिया अपन ने 4, ठीक है, लंब या तो 4 मान लो या 3 मान लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और आधार अपना हो गया 3, ठीक है, इस तरीके से मान लिया। अब फॉर्मूले में रख देंगे अपन कर्ण स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, फिर बीच में क्या है प्लस ए का मतलब आधार, आधार कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मूले में रखा है अपन ने और कुछ नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ पे देखिए 25 बराबर 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो 25 बराबर 25 दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः अपन लिख सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है, इस तरीके से लिख देना कि हाँ है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, अपन ने है अथवा नहीं यही तो बताना था, तो पाइथागोरस त्रिक है और अपन ने जांच भी कर ली, 4 अंक का अपना प्रश्न था। सरल कीजिए -4 की घात 14 है गुणा -4 की घात 7 है। तो देखिएगा इसको कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखो -4 की घात कितनी है 14 है यहाँ पे, ठीक है, और गुणा -4 की घात कितनी है प्यारे फ्रेंड 7 है, कितनी है 7। तो देखिएगा इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, देखो आधार समान है, आधार ये है आधार ये, आधार समान है तो घातें क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब -4 की घात कितनी बन जाएगी 14 + 7, मतलब कितना हो गया ये हो गया आपका -4 की घात कितने 14 और 7 कितने होते हैं 21, तो यहाँ पे आपका 21 हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर है, आगे भी इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, अगर आगे आप गुणा करो ना 4 को 21 बार गुणा करना है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा आंसर आएगा, तो आपको अगर आप आंसर निकाल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो सही आंसर निकालेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक है, बाकी आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है अपना, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसे 5 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो ये आपको प्रकार और पेंसिल की सहायता से करना है, इस तरीके से 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींच लेना और उसको बराबर 5 भागों में, उसको कितने 5 भागों में बांटना है आपको, ठीक है। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करोगे भाई, यहाँ पे लिखो कार 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में कार द्वारा, यहाँ पे लिखो कार द्वारा 3 घंटे में तय दूरी, ठीक है, 3 घंटे में तय दूरी कितनी है प्यारे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो कितनी है 600 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है प्यारे फ्रेंड 600 किलोमीटर, ठीक है। अतः, ठीक है, आगे लिखना अतः या फिर इसलिए, ठीक है, इसलिए 1 घंटे में तय दूरी, भाई 3 घंटे में तय दूरी 600 है तो 1 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 600/3, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर, ठीक है, कितना किलोमीटर 200 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर 200 किलोमीटर तय कर रही है तो वो पूछा कितने घंटे के लिए है, वो पूछा है 7 घंटे के लिए। तो देखो अपन लिखते हैं भाई अतः 7 घंटे में तय दूरी, 7 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी 200 गुणा 7, 200 गुणा 7, भाई 1 घंटे में अगर 200 किलोमीटर है तो 7 घंटे में कितनी 200 गुणा 7, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1400 किलोमीटर यानी 1400 किलोमीटर, ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे फ्रेंड इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि -125 a की घात 8 b की घात 5 c की घात 3 में
-5 a क्यूब b स्क्वायर c का भाग दीजिए। देखो किस तरीके से करोगे इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न का आंसर को आपको कुछ जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले वो संख्या लिख लीजिए, क्या है वो संख्या, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं नीचे, ठीक है, अपन लिखते हैं कितनी थी पेयर फ्रेंड, वो थी अपनी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अपना क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था अपना 11वां, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, -125, फिर a की घात 8, b की घात 5 और c की घात 3 थी। इसमें भाग देना है अपने को कितना, -5, ठीक है, a की घात 3, b की घात 2 और c का। तो देखो a की घात 3 नीचे है, ऊपर 8 है, तो ये कट जाएगी और ऊपर कितनी बचेगी, 5। भाई 8 में से 3 जाएंगी तो कितनी बचेगी, 5। नीचे 2 है, ऊपर 5, तो ये भी कट जाएगी और ऊपर कितनी बचेगी, 3, ठीक है, ऊपर कितनी बचेगी, 3। ये भी कट जाएगी और ऊपर कितनी बचेगी, 2। भाई 1 है नीचे तो ऊपर 2 है तो 1 बचेगी, और 5 से कम 5, और इसको कितनी बार काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो राइट आंसर क्या आपका आया, 25, a की घात 5, ठीक है, b की घात 3 और c स्क्वायर। तो यही आपका इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पेयर फ्रेंड इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी आगे की जितने क्वेश्चन है वो अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तब तक आपको मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF इजीली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी अपन मिलते हैं पेयर फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेयर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर पेयर।